जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग 2018 की जो भर्ती थी उसका जो एग्ज़ाम लगा था 19 फरवरी 2019, आज इस क्वेश्चन पेपर को आज हम हल करेंगे। तो साथियों, हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो साथियों, आपको एक जानकारी दे दूं, हमने जो इस कक्षा से पहले जो एक कक्षा की थी सेकंड ग्रेड की, जो 7वीं कक्षा थी, उस कक्षा में एक क्वेश्चन था पिछले बार जो आरपीसी के तहत ये सही है, लेकिन मैंने बोलते समय थोड़ा सा इसमें गलत बोल दिया था। तो साथियों, वो भूल सुधार कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ लोक देवता है और मुख्य तीर्थ स्थल है, उनका मिलान करना था। तो इसका जो आरपीसी के तहत उत्तर माना गया है वो 4 नंबर माना गया है। तो 4 नंबर के तहत जो इसमें होगा वो सबसे पहले एक का एक हो जाएगा, यानी तल्लीनाथ है वो पंचोटा जालोर हो जाएगा। फिर इसमें तेजाजी है वो परबतसर नागौर हो जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर भिन्न है, देवनारायण जी का तो आसिंद भीलवाड़ा होगा और जो पापू जी है वो कोल्लू या फलोदी हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से ये था। और मैंने इसमें यहाँ तो 4 नंबर ऑप्शन राइट बोला था, लेकिन यहाँ पर बोलते समय किसी कारणवश ये गलती से बोल दिया था कि देवनारायण जी का कोल्लू गाँव है और पापू जी आसिंद भीलवाड़ा। इस प्रकार से वो त्रुटि रह गई थी, तो आज उसको सुधार किया है। तो आप ध्यान में रखना, देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा और पापू जी का जो क्षेत्र विशेष है मुख्य तीर्थ स्थल वो कोल्लू गाँव फलोदी है। साथियों, मैंने उस पिछली वाली कक्षा के जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी हाईलाइट कर दिया था कमेंट को कि ये जो गलती हुई इसको सुधार कर लेना। आप जब उस वीडियो में जाओ तो आप, या किसी भी वीडियो में जाएं तो आप ये देख लेना जहाँ पर गलती हुई है, तो कमेंट सेक्शन में है ना ज़रूर देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष का जो वीडियो आपको दिखाई दे वहाँ पे, क्या पता किसी की कोई गलती है तो वो कमेंट सेक्शन में दूर कर दें गलती को। अब देखिए, शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर, रामावतार अग्रवाल। रामावतार अग्रवाल मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक है, ये जो पुस्तक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? यानी रमझोल आभूषण का संबंध होता है शरीर के कौन से अंग से है? तो साथियों, यह है पैर। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेलिक कृष्ण रुक्मणी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? तो साथियों, यह जो भाषा है वह है डिंगल। यह डिंगल भाषा में लिखी गई है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो साथियों, गिंदड़ नृत्य का स्थान है वो बताना है, तो वो हो जाएगा शेखावाटी। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो साथियों, ओसिया है वो जोधपुर में है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो जोधपुर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? दादू पंथ का पूछा है, तो साथ ही इनका जो साहित्य है वो ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है, किस दुर्ग को गढ़विठली के नाम से जानते हैं? तो साथियों, जो ये दुर्ग है गढ़विठली, ये है तारागढ़ दुर्ग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर ऊंचाई है, अजमेर में है ये। और इसकी आरबीसी किताब के तहत 870 भी मानी गई है, तो ये देखना होगा जब क्वेश्चन ऊंचाई से संबंधित पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो साथियों, यहाँ पर जो अपना राजस्थान है उसका क्षेत्र बराबर पूछा है कि कौन से देशों के बराबर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी ए और डी, यानी नॉर्वे और पोलैंड इनके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है और जो सही उत्तर है उसका चुनाव करना है। तो एक तरफ तो प्रदेश है, दूसरी तरफ पर्वत चोटी है, तो इसमें बताना है कि कौन सा कहाँ है। तो उत्तरी अरावली में कौन सी पर्वत चोटी है? तो साथियों, उत्तरी अरावली में है वो हो जाएगा ये भानगढ़ अलवर वाला, अलवर का क्षेत्र वो उत्तरी क्षेत्र में है। फिर मध्य अरावली, अभी हमने बात की तारागढ़ अजमेर वाली। दक्षिण अरावली है वो ऋषिकेश, यानी इसका पहले का ए का 3 है, तो ए का 3 देखते हैं, इसमें ये 2 आ रहे हैं। फिर इसमें
2 का 2 यानी बी का 1 आना चाहिए, बी का 1 इसमें है 3 नंबर में, तो ये है ना, बाकी ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं, तो 9 का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर। आरपीसी ने 2 नंबर माना है इसमें, पहले यानी ए में 3 बता दिया और बी में 2 बताया है, ठीक है, और सी में 2 बताया है, एक हो गया, ठीक है, ये है, ये हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया, ये है ना 3 नंबर 2 नंबर ऑप्शन है, ये राइट होगा इसका, ठीक है। हमने मिलान तो यहाँ पर सही किया था, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, आप इसको सही कर लेना, ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का, ठीक है साथियों। आगे हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो जो नदी संबंध नहीं है वो है मित्री, ये आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। आगे 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? जो 12वें ज्योतिर्लिंग है उसको पूछा गया है कि वो कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर, सिवाड़, ये सिवाड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जहाँ स्थित है वह है, यानी कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, बीकानेर में। फिर आगे क्वेश्चन है 13 नंबर, एक तरफ पशु है और दूसरी तरफ नस्ल है, ये बताना है। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है 13 का वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा 3 नंबर। तो ए में 2 बताया है तो ऊँट है वो बीकानेरी होगा। फिर इसमें बी में 3 बताया है, भेड़ है वो मगरा हो जाएगी। फिर इसमें सी में 4 बताया है तो ये बकरी है वो जखराना नस्ल हो जाएगी। और फिर इसमें डी में 1 बताया है तो ये गाय है वो राठी हो जाएगी। इस प्रकार से ये 3 नंबर ऑप्शन है जो 13वें का, वो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है जयपुर में, तो इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2001 से 2011 अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? तो साथियों 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी वर्षा औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जो 16वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ये है शुष्क सागवान वन। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है 17 नंबर, एक तरफ उद्योग है और दूसरी तरफ अवस्थिति है और जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, जो सुमेलित यहाँ पे नहीं है। फिर आगे इसमें 17वें में बात करते हैं जो सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर ऑप्शन, ग्लास कांच, ये सुमेलित नहीं, लील वाले में नहीं है, बल्कि जो सुमेलित है वो है सीमेंट है मोटक में अवस्थित है, सही है, उर्वरक गड्ढेपान में अवस्थित है, तांबा है खेतड़ी में अवस्थित है, ठीक है, यानी ये अधिकांश मिलते हैं। फिर इसमें 18वां जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 18वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, 804 मीटर। पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई पूछी है तो 840 मीटर है इसमें, 18वें का जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतया पेंथालास का अवशिष्ट भाग है? तो साथियों पेंथालास का जो अवशिष्ट भाग है वो है प्रशांत महासागर, 2 नंबर ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी एक ग्रहीय पवन नहीं है? तो जो 20वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर, यह है मानसून पवने, जो ग्रहीय पवने नहीं है। और जो ग्रहीय पवने हैं वो कौन सी है? ध्रुवीय पवने हैं, पछुआ पवने हैं, व्यापारिक पवने हैं। फिर इसमें 21वां जो क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो इसमें है पर्यटन केंद्र है और सामने जिला दिया हुआ है, इनका मिलान करना है। तो साथियों इसमें जो राइट ऑप्शन है आरपीसी के तहत माना गया वो है 3 नंबर ऑप्शन,
तो 3 नंबर में हम बात करते हैं, ए में 3 हो जाएगा, यानी पांडुपोल है वो अलवर में हो जाएगा। फिर इसमें बी में 4 है, जसवंतथड़ा है वो जोधपुर में हो जाएगा। फिर इसमें सी में 2 है, लालगढ़ बीकानेर हो जाएगा। फिर इसमें डी में 1 हो जाएगा, यानी जो गागरोन किला है ये झालावाड़ में है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम बात करते हैं, वर्तमान विश्व में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर है, पूर्वी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? तो जो 23वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानसून निम्न में से किसी से प्रभावित नहीं होता है? जो 24वां क्वेश्चन है ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर, मानसून प्रभावित नहीं होता, वो नॉर्वेस्टर से प्रभावित नहीं होता, बल्कि जो मानसून है वो प्रभावित जिनसे होता है वो है ITCZ का विस्थापन, इससे प्रभावित होता है। भूमि एवं सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना, ये भी इससे भी प्रभावित होता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन इससे भी प्रभावित होता है, बल्कि नॉर्वेस्टर से प्रभावित नहीं होता है। यहाँ पर नहीं होने के अर्थ में पूछा है, तो 24वें का राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? यानी जो दक्षिण की ओर से नहीं मिलती गंगा में, उस नदी का नाम बताना है। तो वह जो नदी है वह है गोमती नदी। तो इसका राइट ऑप्शन है 25वें का वो 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण में के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा है न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ऐसा राज्य कौन सा है? तो 27वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना ऐसा राज्य है हमारे भारत में जिसकी ना तो तटरेखा है और ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज्य प्रमुख संस्था का लोप किया? तो ऐसा संविधान संशोधन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये हो जाएगा बी 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो साथियों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो होती है अनुच्छेद 164 के तहत। 129 का जो 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ क्रांति है, दूसरी तरफ संबंध क्षेत्र है। ये हम 30वां जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ए में 2 है, हरित क्रांति का संबंध है वो कृषि से है। फिर इसमें बी में 1 है, यानी पीत क्रांति का संबंध तिलहन से है। फिर इसमें सी में 3 है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और डी में 4 है, नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। साथियों इस प्रकार इसका जो 30वें का क्वेश्चन है राइट 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। राजस्थान के मुख्य सचिव और अवधि ये पूछा गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। मीठालाल मेहता ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सभी सुमेलित है। गोपाल कृष्ण बड़ौत है, इनका जो काल रहा वो 18 नवंबर 1977 से 29 दिसंबर 1980 तक रहा। विपिन बिहारी लाल माथुर थे, इनका जो काल है यानी समय है 10 मार्च 1986 से 31 जनवरी 1992 तक रहा। और RK नायर है, इनका जो समय रहा 26 दिसंबर 2002 से 28
फरवरी 2005 तक रहा। तो साथियों इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान राज्य सचिवालय की निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। तो 32वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। यानी इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताना है। 32वां जो क्वेश्चन है उसको, तो 4 नंबर ऑप्शन है, यानी 1 4 3 2, यानी पहले तो 1 नंबर वाला हो जाएगा ये, फिर 4 नंबर वाला 2 नंबर पे आएगा, फिर 3, ये 3 नंबर वाला 3 पे आ जाएगा, और फिर ये 2 नंबर वाला 4 नंबर पर आ जाएगा। तो इनका अवरोही क्रम ये होगा, मुख्य सचिव होता है, फिर शासन सचिव होता है, फिर अतिरिक्त सचिव होता है, फिर उप सचिव होता है। इस प्रकार से इनका अवरोही क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है। तो इनका जो राइट ऑप्शन है 33वें का, वो है 1 नंबर राज्यपाल। राज्यपाल अवधारण करता है। 1 नंबर ऑप्शन 33वें का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन खालिस्तान की सहायता और सलाह से करेगा। तो खालिस्तान बनना है यहाँ पे, तो इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, यानी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता से। फिर इसमें 35वां क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया। तो साथियों जो औपचारिक उद्घाटन है वो बगदरी नागौर में हुआ था, वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन माना जाएगा। बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो साथियों 36वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, जिला प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा। अगर सरपंच भी नहीं है और उप सरपंच भी नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो बैठक की अध्यक्षता करेगा वो कोई भी उपस्थित सदस्य कर सकता है, जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। तो 37वें का जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो 38वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर। 4 नंबर है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विधानसभा है वो कभी भी भंग हो सकती है, तो इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। वैसे 5 वर्ष तक रह सकते हैं, लेकिन बीच में भी किसी कारणवश इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, आगे इसमें जो सही कथन है वो है द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया 1919 के तहत। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, ये भी सही है। निम्न सदन को विधानसभा कहा गया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो असत्य था उसकी बात करें तो 38वें का 4 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो 39वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, यानी 1999 में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 1999। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस अवसर पर गांधी ने यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक भौतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूँ। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। तो यह जो क्वेश्चन है 40 नंबर, इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा के तहत ये गांधी जी द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। जो संविधान की आत्मा जिस अनुच्छेद को कहा है वो अनुच्छेद है 32। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42,
संवैधानिक प्रावधान है और एक तरफ स्रोत है, और जो सुमिलित नहीं है उसको हमें देखना है, जो सुमिलित नहीं है। तो 42वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर, यानी आपात उपबंध है, ये रूस से लिया गया है, ये ही सुमिलित नहीं है। बल्कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये बिल्कुल सही है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है, ये नहीं है। और आपात उपबंध है वो साथियों जहाँ तक मुझे ध्यान में है ये जर्मनी से लिया गया है, और एक बार आप देख लेना। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। ये है प्रांतीय सूची में 36 विषय थे, ये 1935 के संदर्भ में असत्य कथन है। और जो सत्य कथन है वो है 1 नंबर, ये अधिनियम की अनुसूची में अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थी, ये सही है। केंद्र सूची में 59 विषय थे, ये भी सही है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर असत्य की बात कही है, तो 43वें का जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। प्रांतीय सूची में 36 विषय थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 44वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा। 44वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन है, भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मूल अधिकार और अनुच्छेद है। तो साथियों यहाँ पर मूल अधिकार और जो अनुच्छेद है उनको सुमेलित करना है। 45वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। तो 2 नंबर हो जाएगा। इसमें पहला बी है, यानी कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है वो अनुच्छेद 24 में किया गया है। फिर आगे इसमें जो दूसरा है वो सी है, अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 में दी गई है, स्वतंत्रता के जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। फिर इसमें 3 में ए है, बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23 में है ये। फिर इसमें जो 4 नंबर अल्पसंख्यकों के हितों की जो सुरक्षा है वो ये 29 में हो जाएगा, यानी 4 में डी ये हो जाएगा। इस प्रकार इस 45वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है। तो साथियों जो सही नहीं है वो देखना है। 46 नंबर का ऑप्शन है वो 1 नंबर माना है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। वो केवल लोकसभा को ही विघटित कर सकते हैं, न कि राज्यसभा को। वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखते हैं, बिल्कुल सही है। वह दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, सही है, सत्रावसान है ये। वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, बिल्कुल सही है। तो जो इसमें सही नहीं है वो पूछा था, इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा 46 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है, ये मतलब पहले इसका जो राइट ऑप्शन है वो देख लेते हैं। जो इसमें पूछा है 47वें में, सही कथनों का चयन कीजिए, ठीक है। तो 47वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, यानी 2 और 3 ये सही है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण कर सकता है, ये दोनों सही है। इसमें जो गलत है वो है भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है, नहीं, भारत में जो प्रधानमंत्री का चयन है वो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है या सांसद है उनमें से ही चयन होता है। संसद में तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था। तो 48वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, ये उसमें नहीं था। लेकिन नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से
कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित था? तो उनकी बात करते हैं तो वह पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन, ये हो जाएगा। लेकिन नहीं था के अर्थ में पूछा है तो 48वें में 3 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन सा एक वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो साथियों, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल मान्य नहीं है वो है समाजवादी पार्टी। 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, शिमला समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए? तो साथियों 1972 में हस्ताक्षर हुए। 3 नंबर ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 51वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों ये 51वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, केरल कांग्रेस, इसका प्रतीक है ये 2 नंबर है कोफी अन्नान, ये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो 52वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 2 नंबर, ये सुमेलित नहीं है केरल कांग्रेस, क्योंकि एक तरफ तो राजनीतिक दल है और एक तरफ उनके प्रतीक है। ये 2 नंबर है, ये सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित है वो देखते हैं। असम गण परिषद का प्रतीक चिन्ह हाथी है। शिरोमणि अकाली दल का जो प्रतीक चिन्ह है वो तराजू है। लोक जनशक्ति पार्टी है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो बंगला है। साथियों क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सह सरकारिया आयोग प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1987 में। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2017-18 में था। तो वो 54 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, 16% था। क्वेश्चन नंबर 55 है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 2015 में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में संशोधन के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर की गणना के लिए निम्न में से किस माप का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर माना गया है, अस्थिर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस वर्ष में भारत की अस्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय में गिरावट सर्वाधिक रही? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, 1979 से 80। क्वेश्चन नंबर 57, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो पूछा है। तो इसमें 57वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर माना गया है, ये कथन सही नहीं है। 57वें क्वेश्चन में 2 नंबर कथन माना है कि ये सही नहीं है, तो जो सही है वो कौन से हैं? यह योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई, ये सही बात है। 2016 से 2020 की अवधि के लिए इस योजना हेतु रुपये 6000 करोड़ आवंटित किए गए, ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत खेत से खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवरचना का सृजन होगा, ये भी सही है। तो 57 में जो नहीं यार के अर्थ में पूछा है तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में जहां युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 करना तय किया है वह स्थान कौन सा है? तो 58वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, पोखरण। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्ष 2018 में भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस स्टेशनों में राजस्थान के 2 पुलिस स्टेशनों को पहला और 7वां स्थान मिला। पहला स्थान पाने वाला जो पुलिस स्टेशन है वह कौन सा पुलिस स्टेशन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन में ये जो हो जाएगा कालू पुलिस स्टेशन बीकानेर, ये 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसका दिसंबर 2018 में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ था? तो
तो 60वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना गया है, सीपी जोशी। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में सही नहीं है? तो जो सही कथन नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर है, ये तो सही नहीं है। लेकिन जो सही है वो है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन सुनिश्चित रोजगार दिया जाना है, यदि वह व्यक्ति अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुक हो। दूसरा है, 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया गया। इस स्कीम से लाभान्वित होने वालों में कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन है, ये तो राइट माने हैं। और जो सही नहीं है इसके संबंध में बात करें तो 61वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ये 1 नंबर ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं 62वां क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 10वीं कक्षा की 2019 की परीक्षाएं कराने की तिथियां तय की हैं, तो जो तिथियां हैं वो बतानी है। तो 62वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, 14 से 27 मार्च। ये करंट के है उस समय के, लेकिन हमें अभी जो वर्तमान में या जब एग्जाम हो सेकंड ग्रेड का तब जो करंट का है उसी समय ध्यान रखना है ये सारी बातें। ये कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं था एग्जाम में, लेकिन फिर भी इसको भी डाल दिया, ठीक है। तो अब देखो इसमें 63वां क्वेश्चन है, राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शपथ ग्रहण समारोह है जयपुर में जहां आयोजित हुआ, वह स्थान कौन सा है? तो साथियों वह स्थान है 2 नंबर ऑप्शन के साथ राइट हो जाएगा अल्बर्ट हॉल, ये 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजस्थान सरकार में अशोक चांदना जिसके मंत्री हैं वह विभाग है युवा मामलात एवं खेल मंत्री। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है, वह स्थान बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 66 है, जनवरी 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भीलवाड़ा की फिरदौस कायम खानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो 66 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर है, 200 मीटर बटरफ्लाई में। फिर इसमें 67 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में गांव मामोसर में 2 दिवसीय लोक संगीत और कला उत्सव का आयोजन किया गया, यह गांव राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इस जो क्षेत्र है वो हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र, 2 नंबर ऑप्शन है इसका 67वें का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या है? तो 68वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर 12 वर्ष। इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 12 वर्ष यानी मानसिक आयु है वो 12 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69 है, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया, वह है? तो साथियों वह सिगमंड फ्राइड है। 69वें जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी अधिगम के बारे में जो सर्वाधिक उपयुक्त कथन है वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर, यह प्रक्रिया है उत्पाद नहीं, क्योंकि अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद। साथियों बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है क्या कहलाती है? साथियों सृजनात्मकता कहलाती है। राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता है। तो साथियों ये उस समय का है, लेकिन वर्तमान में जो है वो हमें ध्यान रखना है। तो ये जो 72 का जो इसमें राइट ऑप्शन मानना है वो है
3 नंबर ऑप्शन गुलाबचंद कटारिया। फिर इसमें 73वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो वह सिद्धांत है 3 नंबर ऑप्शन यानी क्षेत्र सिद्धांत। ये व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। जो व्यवहारवाद से है वह त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत थॉर्नडाइक वाला, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव द्वारा, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर वाला। लेकिन क्षेत्र सिद्धांत है कोटलेवन का, ये नहीं है। फिर इसमें 74 नंबर का जो क्वेश्चन है, BF स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, गणितीय गणनाओं पर आधारित था। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का 75वां क्वेश्चन है। ये स्लाइड ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है? तो जो विचार नहीं है निर्मितवादी वो बताना है। 1 नंबर ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। अधिगम वैसा का वैसा हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है, ये तो निर्मितवादी का विचार नहीं है। लेकिन जो विचार है वो कौन सा है? अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है। लेकिन इसमें नहीं है के अर्थ में पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन वो 1 नंबर कर दिया है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 76। गेन्ने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमिक क्रम है? जो क्षेत्रवार जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर होगा। बहु विभेदीकरण, संप्रत्यय सिद्धांत और समस्या समाधान, यह है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर। फिर इसमें 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपित तकनीकी नहीं है? तो जो 77 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। ये प्रक्षेपित तकनीकी नहीं है। लेकिन जो प्रक्षेपित तकनीकी है वो बालक अंतर्बोध परीक्षण है, शब्द साहचर्य परीक्षण है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? जो नहीं है अच्छे समायोजन की विशेषता वो पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की विवृत्ति। लेकिन जो समायोजन की अच्छी विशेषता है उनकी बात करें तो इसमें हो जाएगा अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान होना, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर होना, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता का होना, ये विशेषता है। लेकिन यहाँ पर नहीं है के अर्थ में पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन है 78 का वो 4 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? तो साथियों 79 जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है। विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना, ये रुकावट है सृजनात्मकता में। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, बाइल, वात, वायु और कफ म्यूक्स है। व्यक्तित्व का यह जो वर्गीकरण है वो क्या कहलाता है? तो साथियों यह प्रकार सिद्धांत कहलाता है। 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सामयिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? तो 81 जो नंबर का क्वेश्चन है वो उसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर माना गया है, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना। क्वेश्चन नंबर 82, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 83 है, अधिगम्य में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर,
जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक या बालिका 7 वर्ष या आयु वाले के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है या लेती है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या मानी गई है। तो इसका जो 84 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो एक हो जाएगा, 184 मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 85 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन माना गया है 4 नंबर ऑप्शन। इसमें बताया है शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, ये कथन तो असत्य है, लेकिन जो शारीरिक विकास के संदर्भ में सही कथन है वो है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों विशेषताओं का विकास होना, ये सही है। शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि होना, ये सही है। मांसपेशियां ताकत में वृद्धि होना, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं होने के अर्थ में या कथन असत्य के अर्थ में पूछा है, तो 4 नंबर ऑप्शन वो राइट हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा। तो 86 नंबर का क्वेश्चन है वो राइट ऑप्शन है 3 नंबर। बालक के चिकित्सा व्यवसाय डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 87, एक बालक बुद्धि में औसत उपलब्धि, अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है, यह उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है वो अंतः व्यक्तिक भिन्नता का है। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य कथन है वो बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर माना गया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। तो साथियों यहाँ पर जो आरपीसी ने है ना गलत मान लिया है, यानी इस क्वेश्चन को डिलीट ही कर दिया है, इसका सही ऑप्शन न मिलने के कारण, तो इसका जो बोनस अंक है वो ही मिला है सभी को, तो इस क्वेश्चन को आरपीसी ने डिलीट माना है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। तो साथियों गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो भीनमार थी, जिसको यूनानी लेखकों द्वारा पीलो मोल्लो ये कहा गया। फिर इसमें 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, हरेकेली जो संस्कृत नाटक है उसके रचयिता का यहाँ पे नाम पूछा है, यानी उसका रचनाकार कौन है। 91 जो नंबर है उसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर, विग्रहराज चतुर्थ। फिर इसमें 92 नंबर क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया। तो 92 नंबर का जो राइट ऑप्शन है जो 2 नंबर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 2 नंबर होगा, तो ये है खातौली का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 93, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7007 एजात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया। तो 93 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर का ऑप्शन माना गया है 1605 में। क्वेश्चन नंबर 94, सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी बेराठ स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा। तो साथियों यह बर्ट ने खोजा, यानी कैप्टन बार्ट है या कैप्टन बर्ट है, उन्होंने खोजा। क्वेश्चन नंबर 95, समसभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो 95 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर माना गया है, गोविंद गुरु 1883 में स्थापना की गई थी गोविंद गुरु जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 96 नंबर क्वेश्चन का वो है 2 नंबर, माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97 है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो ये जो 5वां जो चरण था उसमें हुआ था, तो 97 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा, 15 मई 1949 को। फिर इसमें 98 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई। तो 98 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर माना गया है, कालीबाई। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल नहीं गई, लेकिन जो जेल गई वो थी अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 99 है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई।
जो लोक देवता है उनका नाम बताना है कि उनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो तेजाजी हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर ऑप्शन तेजाजी। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है राव मालदेव, हसमत वाला राजा। क्वेश्चन नंबर 100 तो हमने पढ़ लिया है साथियों। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्मार्ट क्लासेस 2.0, इसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका जो टेलीग्राम लिंक है ये दिया हुआ है। इसमें आप जाके ज्वाइन करके फिर आप जो पुराने जो जितने भी प्रश्न पत्र है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और कोई विशेष सूचना प्राप्त करनी हो या देनी हो या कोई सुझाव देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।